हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। आज हम आप लोगों के लिए एनालिटिकल पीटी कैश बुक पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आपको सिंपल पीटी कैश बुक का एक्सप्लेनेशंस पहले मैं विद फॉर्मेट समझा चुका हूँ। अब देखो, एनालिटिकल या कॉलमनर पीटी कैश बुक ये क्या होता है। When expenses are specified, अगर खर्चे स्पेसिफाइड हैं यानी आइटम्स स्पेसिफाइड है कि यही खर्चे बार बार होते हैं, बार बार हो रहे होते हैं, तो इसे हम एनालिटिकल पीटी कैश बुक में इंक्लूड करेंगे। जैसे देखो बच्चों, ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में फॉर्मेट पूछा भी जाता है और प्रॉब्लम्स भी आती है। जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके लिए ये फॉर्मेट पूरा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट अपने आप नहीं आएंगे आपको, राइट। तो देखिए बच्चों, हमने एक रिसिप्ट्स कॉलम बनाया है और एक पेमेंट्स कॉलम बनाया है। रिसिप्ट्स में आपके 4 कॉलम्स हैं। रिसिप्ट्स में 4 कॉलम हैं। देखें, फर्स्ट है डेट, पर्टिकुलर, कैश बुक, फोलियो और टोटल अमाउंट्स। ये 4 कॉलम्स जो आपके हैं ये रिसिप्ट्स के हैं। जब हमें कोई भी पैसा रिसीव होगा तो मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा, राइट। अब इसके बाद जितने भी पेमेंट्स हमें करने हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक हमने क्या किया, कार्टेज, पोस्टेज, कन्वेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस और यहाँ पर टोटल है, ठीक। टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर रखते हुए चले जाएंगे। अब आप देखें, जैसे मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपीज मिला, तो यू गॉट रुपीज 10,000। तो अब आप हैं छोटे कैशियर यानी स्मॉल कैशियर, और किसने दिया आपको, आपके सीनियर कैशियर ने दिया। तो सीनियर कैशियर ने आपको 10,000 रुपीज दिया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000, ठीक। और सीनियर कैशियर आपका अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है तो वो लिखेगा टू कैश 10,000। किस डेट को मिला, 1 जनवरी को मिला। कैश बुक फोलियो नंबर जो भी होगा लिखना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिकल अकाउंट्स में होंगे तब। अभी कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 10,000 रुपीज अब इस समय आपके पास बैलेंस है प्रेजेंट टाइम में। अबाउट ऑफ दिस रुपीज 10,000 आप वेरियस टाइप्स के एक्सपेंसेस करते हुए जाएंगे, ठीक। सभी खर्चे को करते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखें, 1 जनवरी को हो गया, 1 जनवरी को ही आपने पेमेंट किया होगा, या 2 जनवरी से ले लीजिए। 2 जनवरी से आपने स्टार्ट किया पेमेंट करना, तो यहाँ लिखेंगे बाय कार्टेज। बाय कार्टेज अमाउंट कार्टेज में डाल दिया 100 रुपए, कैश से 100 रुपए निकल गए, और ये 100 रुपए यहाँ पर तुरंत टोटल में लिखना ना भूलें। पोस्टेज, कन्वेंस, सैलरी मेंशन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद अगर आपने फिर से दिया बाय पोस्टेज 1000, तो 1000 पोस्टेज में आ गया। ये टोटल में फिर से आपने 1000 लिख दिया। बाय कन्वेंस, डेट जो भी हो डालते जाइए। कन्वेंस में आपने 500 रुपीज किसी को अलाउ किया, तो 500 रुपीज फिर से आपके टोटल में आ गया। फिर इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस, बाय ऑफिस एक्सपेंस, ये ऑफिस एक्सपेंस का है, 2000 रुपीज आपने किया, तो 2000 ऑफिस एक्सपेंस। सैलरी पेमेंट किया एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बेटा, इसके अलावा भी अगर कोई और भी खर्चा दिया है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस दिया, तो रिफ्रेशमेंट अब देखिए पोस्टेज है नहीं, कार्टेज है नहीं, कन्वेंस है नहीं, ऑफिस एक्सपेंस में आ सकता है, ठीक, या मिसलेनियस में डाल दीजिए, ठीक है। अब आपके लोडिंग अनलोडिंग खर्चे हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग खर्चे हैं तो वो भी मिसलेनियस में डाल दीजिए,
ठीक। इनवर्ड फ्रेट है या आउटवर्ड फ्रेट है, तो देखें कहीं फ्रेट का दिया नहीं है, कार्टेज तो दिया है लेकिन फ्रेट नहीं है। तो जब फ्रेट नहीं है तो उसे भी आप मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देंगे, ठीक। और अगर पर्टिकुलर आइटम दिया हुआ है तो सेम अमाउंट पर्टिकुलर अकाउंट में ही आप पोस्ट करेंगे, अलग से नहीं करेंगे। सैलरी दिया है, सैलरी तो आप सैलरी में अमाउंट डाल दिया 1000 सैलरी, तो 1000 फिर से आपने टोटल में रख लिया। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सपोज कीजिए कि आपने पेमेंट किया। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहीं पर आपका कॉलम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसे आप मिसलेनियस में 500 रुपी डाल देंगे। 500 कहाँ गया, मिसलेनियस में डाल दिया, क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स चलते रहते हैं, छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं, ठीक। इसके बाद अगर कोई अदर एक्सपेंसेज है, अदर एक्सपेंसेज या सन्ड्री एक्सपेंसेज, और उसका भी कोई कॉलम नहीं बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसे भी यहीं पर डाल देंगे 500, राइट। इस तरह से बच्चों आपका पूरा मंथ बीत जाता है छोटे छोटे खर्चे करने में। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, टोटल कर लीजिए, ये टोटल और ये टोटल। टोटल था आपके पास 10,000 रुपीज, और यहाँ पर जो एक्सपेंसेज हुए हैं 1000, 3600, 4600, 5600, यानी अभी भी आपके पास 4400 रुपीज बैलेंस बचा हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी कितना, 4400 बैलेंस है। टोटल अमाउंट था आपका 10,000 ग्रास टोटल कंप्लीट, आपने उसे टैली कर दिया। इसके बाद यही बैलेंस यहाँ पर फिर से आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 में से 4400 रुपीज रिमेनिंग है, तो आपने यहाँ पर टू बैलेंस 4400 रख लिया। अब इसके बाद आपका बैलेंस हमेशा 10,000 मेंटेन रखना है, इसलिए जो मेन कैशियर था यानी प्रिंसिपल कैशियर था, उसने फिर से आपको अलाउ कर दिया टू कैश 5,600। हाउ मच स्पेंट इन द लास्ट मंथ, जनवरी मंथ में आपके जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे, 5,600 के। तो 5,600 इम्प्रेस्ड अमाउंट फिर से उसने ऐड कर दिया। अब आपकी 1 जनवरी फेब को बैलेंस हो गया, 1 फेब आपके पास फिर से 10,000 अवेलेबल हो गया। अब आप फरवरी के सारे खर्चे रखेंगे। इसके अलावा बच्चों ये भी ध्यान रखो, कोई जरूरी नहीं होता कि यही इतने अकाउंट्स ही खुलने हैं। एनालिटिकल का मतलब हुआ स्पेसिफाइड, व्हाटएवर अकाउंट्स स्पेसिफाइड। अगर अकाउंट्स स्पेसिफाइड हैं तो आप 5 में ही 5 कॉलम बनाए, और हो सकता है कुछ आइटम्स और भी होते तो आप एक कॉलम और भी इंक्रीज कर सकते थे, राइट। सन्ड्री एक्सपेंसेस का अलग से आप एक कॉलम बना सकते थे। अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं या एडवर्टाइजिंग करवाते रहते हैं बार बार, तो एक अलग से हम एडवर्टाइजमेंट का भी बना सकते हैं एक कॉलम। एटलीस्ट टोटल आपको देखना है, और इनके भी पर्टिकुलर अकाउंट्स को भी आप टोटल कर दें, ताकि देखने में अच्छा लगे और आपको ये भी पता चल जाए कि किस किस आइटम में, किन किन मदों में मैंने क्या क्या खर्चे किए और कितने रुपए के किए हैं। तो ये 100 रुपीज हो गया, ये 1000 हो गया, ये 500 है, ये 2000 है, ये भी 2000 है। तो टोटल जो एक्सपेंसेस हैं 2 to 4,000, 5,000, 5,600, राइट। तो दीज आर एक्सपेंसेस। अब बेटा एनालिटिकल पिटी कैश बुक ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है, कोई यहाँ पर कंट्रा एंट्रीज नहीं होती, और ना ही हमारी कैश और बैंक की एंट्रीज टैली करती है। इसलिए बहुत ही इजी है, जो भी एक्सपेंसेस जिस भी पर्टिकुलर आइटम्स के हों उसी पर्टिकुलर आइटम में ही आपको रख देना है। बस फॉर्मेट थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको याद करने में थोड़ी बहुत
डिफिकल्टीज हो सकती है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लो और ऐसे ही अपने बुक से जो एंट्रीज हैं उनको करना शुरू करो। जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। इन केस कोई डाउट होता है तो आप हमें फिर से भेज दीजिए, हम आपको आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक, थैंक यू ऑल।